चलो, आज की क्लास से हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। ठीक है। अर्थक्वेक का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। हायर लेवल पे ना जाते हुए इस 7th क्लास की एनसीईआरटी में सिंपल तरीके से जानेंगे कि अर्थक्वेक आता कैसे है धरती पर। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ के सरफेस पर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो हमें फील होती हैं। ये वाइब्रेशंस अलग अलग दिशाओं में पूरे अर्थ पे ट्रैवल करती हैं और यहीं से एक सिंपल डेफिनेशन निकल कर आती है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं उनके टकराने की वजह से या उनके मूवमेंट की वजह से जो झंझनाहट या वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं जो कि अर्थ पर स्प्रेड आउट होती हैं, इन्हीं वाइब्रेशंस को बोला जाता है अर्थक्वेक। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है अर्थक्वेक की। द वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक विच ट्रेवल इन ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है। अभी जो ओरिजिन वाली पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको जानो। अर्थ की क्रस्ट पे जिस जगह पर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, भाई दिवजोत, ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होती होगी ना मूवमेंट। एक पॉइंट तो होता ही होगा ना जहाँ से अर्थ को ओरिजिनेट हुआ है, जो प्लेट्स टकराई हैं या एक दूसरे के डाइवर्ज हो रही हैं या मतलब एक दूसरे को टच कर रही हैं। कुछ तो पॉइंट पूरे अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर कहीं तो होता होगा ना ये वाला पॉइंट। आशिमा, कशिश, कुछ तो होता ही होगा। जिस पॉइंट से ये वाइब्रेशंस मूवमेंट होना स्टार्ट होती हैं, इस पॉइंट को अंग्रेजी में कहा जाता है फोकस। फोकस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं कशिश, अर्थ की सरफेस पर दिखती हैं हमें या फिर अर्थ के अंदर है? क्रस्ट के नीचे है, क्रस्ट के ऊपर है? आशिमा, ये कहाँ है ये प्लेट्स? अर्थ के अंदर है। लेकिन फिर अर्थ के ऊपर कशिश मुझे वाइब्रेशंस कैसे फील हो जाती हैं अगर अर्थ के अंदर ये इवेंट हो रहा है तो? बताओ। हैं दिवजोत? क्या होता है? ट्राई करो। हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो तो। अच्छा, हम प्लेट्स के ऊपर रहते हैं। हाँ, सही बोला। तो ऑब्वियस ये बात है, अर्थ की क्रस्ट के जस्ट नीचे ये मूवमेंट क्रिएट हो रही है ना। और इसका मतलब अगर ये मूवमेंट प्लेट पे हो रही है तो इसका मतलब मेंटल से ऊपर ही ऊपर हो रही है ना। मतलब सारे जो भी कुछ घटना हो रही है आशिमा, मैं ये कह सकता हूँ ना 40 किलोमीटर के बियॉन्ड ही हो रही है ना। सब कुछ विद इन 40 किलोमीटर्स के लेयर में हो रही है ना। यहाँ से देख रहे हो ये चीज़ हमें कितनी तगड़ी हिंट मिलती है यहाँ से, क्योंकि ये घटना अर्थ की क्रस्ट पर हो रही है। मुझे ये सिखाया गया था ज्योग्राफी पढ़ते वक्त, क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 40 किलोमीटर की होती है। और क्योंकि मेंटल पर कोई प्लेट हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कशिश? मेंटल कौन सी स्टेट में होता है? क्योंकि मोल्टन स्टेट में होता है। तो मोल्टन स्टेट में कोई प्लेट रह सकती है क्या? बताओ। नहीं। तो याद रखना दिवजोत, आशिमा, कशिश, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट क्रिएट होती है वाइब्रेशंस, उसको कहते हैं फोकस। लेकिन अंदर प्लेट टकराई है, मुझे धरती पर ऊपर क्रस्ट के ऊपर खड़े होकर मुझे जो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं उसको कहा जाता है एपिसेंटर। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं ये बना दूं अर्थ और यहां पर हैं प्लेट्स, तो फोकस होता है अंदर की साइड, और जिस पॉइंट पर अर्थ के जिस पॉइंट पर मुझे फील होगी वाइब्रेशंस उसको कहा जाता है एपिसेंटर। इसका मतलब मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फोकस होता है अंदर की साइड, जस्ट फोकस के ऊपर, जहां पर इंसानों को, जानवरों को, हर जगह, मतलब इनको ये जो फील हो जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या अर्थक्वेक आ चुका था, अभी थोड़ी देर पहले अर्थक्वेक आया था, जस्ट फोकस के ऊपर होता है एपिसेंटर। कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। एक अंदर का फिनोमेना है, एक बाहर का फिनोमेना है। यहाँ पर आप देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्थ के नीचे जहाँ पर
वाइब्रेशंस आना शुरू हुई कहीं ना कहीं से, तो वो मूवमेंट, वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती होंगी ना, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। फोकस इज अ प्लेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स, ठीक है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी, मतलब अर्थक्वेक ना एक एनर्जी के साथ ट्रैवल करता है जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है सीस्मिक वेव्स या सीस्मिक एनर्जी। अब अंदर की साइड तो मुझे दिख नहीं रहा भाई ये प्लेट कहाँ से टकराई है, अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जस्ट इसके ऊपर, इसको हम बना देते हैं ब्लू कलर से, जस्ट इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट होगा जो कि धरती पर फील मुझे करवाएगा कि अच्छा यहाँ पर मुझे एक टेक्नोलॉजी की मदद से, एक किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मुझे पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आया है। इसका मतलब धरती के अंदर, अर्थ के अंदर इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आया होगा, किसी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ धरती के ऊपर। तो कुछ नहीं होता, बस फोकस होती है अंदर वाली साइड जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ऊपर जिस पॉइंट के अंदर, ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर हमें अर्थक्वेक महसूस हो रहा होता है वो होता है एपीसेंटर। मुझे बता दो कोई भी दिक्कत अगर यहाँ पर, तो बताओ कोई दिक्कत किसी को। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो ये एक प्रकार से एनर्जी क्रिएट करती हैं जिसको मैंने अभी बोला, अंग्रेजी में हम लोग उनको बोलते हैं सीस्मिक एनर्जी या सीस्मिक वेव्स। ये सीस्मिक वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट करती हैं, यानी कि ट्रैवल करती है, ठीक है। और ये प्लेट्स के टकराने की वजह से होता है ना, तो मान लो ये है जो आपको दिख रही है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो जस्ट प्लेट कोई एक ऐसी है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक प्लेट ऐसी है जो कि इस डायरेक्शन में जाएगी। ये आपस में टकरा गई। जैसे एक प्लेट यहाँ से निकली, ये ऐसे करके निकली, देखना आवाज़ सुनना, ये एक दूसरे को टच करके निकल गई ऐसे। सुना, ये एक प्लेट निकली और ऐसे टच कर गई एक दूसरे को, ऐसे खुरदुराते हुए एक दूसरे को टच करते हुए निकल गई। जब दो प्लेट्स धरती पर एक दूसरे को टच करते हुए निकलती हैं, एक जो फ्रिक्शन उनके बीच में क्रिएट होती है, डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई बाउंड्री, कोई ना कोई तो होता ही होगा। जैसे ये प्लेट यहाँ जा रही थी, मान लो, जैसे एरो भी बता रहा है आपको, ये प्लेट यहाँ जा रही थी, ये वाली प्लेट यहाँ पर आ रही थी, ये एक दूसरे से टकराई, और ये जो इसकी जगह है जहाँ से एक दूसरे से टकराई, जहाँ पर ऐसी मूवमेंट क्रिएट हुई। इसको बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको सुनाई देगा। और सुना, ये होती है इनकी प्लेट बाउंड्री, और यहीं से क्रिएट होती हैं वाइब्रेशंस, यानी कि अर्थक्वेक। अब वाइब्रेशंस जो होती हैं, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, अंदर की साइड होता है फोकस, ऊपर की साइड होता है एपीसेंटर। तो दिवजोत, चाहे मैं फोकस कह लूँ चाहे एपीसेंटर कह लूँ, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। वाइब्रेशंस जो ट्रैवल करती हैं बाहर की तरफ एपीसेंटर से, उनको बोलते हैं हम लोग वेव्स, और वो एक एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की वजह से अगर कोई डैमेज होता है ना, तो वो एपीसेंटर के बिल्कुल पास होता है, क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट है। सबसे ज़्यादा तगड़ी एनर्जी तो एपीसेंटर पे ही क्रिएट होगी ना कशिश, बताओ। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है कशिश, एपीसेंटर से, वहीं पर तो सबसे ज़्यादा तबाही मचेगी, है ना। और जैसे जैसे आप एपीसेंटर से दूर होते जाते हो, तो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसा कि आप यहाँ से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो वाइब्रेशंस ये ट्रैवल करते हैं एपीसेंटर से एज वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज मैंने आपको बताया, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा डैमेज तो यहीं पर होगा ना, ये जो पॉइंट है एपीसेंटर का। मतलब हम लोग फोकस की बात यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस पर डैमेज होता है ना आशिमा दिवजोत, यही होता है ना, अर्थ की सरफेस पर डैमेज होता है। तो अगर मैं कहूँ पॉइंट ए पे सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, पॉइंट बी पे उससे कम डैमेज होगा, सी पर उससे कम डैमेज होगा, ई पर उससे कम डैमेज होगा, और एफ पर सबसे कम डैमेज होगा। बताओ कोई दिक्कत? ग्रेटेस्ट डैमेज ए पर होगा, लीस्ट डैमेज एफ पर होगा।
देवजोत, जस्टिफाइड? ठीक है। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। एक होती है पी वेव्स, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही कहते हैं। दूसरी होती है एस वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एल वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी वेव्स होती हैं जो हम तमिलनाडु में डिस्कस करेंगे देवजोत, लेकिन इतने के लिए यहाँ पर ये काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हालांकि अर्थक्वेक्स जो हैं उनको टाइम पर बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है एटलीस्ट अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हो तो वो मिनिमाइज ज़रूर करा जा सकता है। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रोटेक्शन मेथड्स जो होते हैं जो कि लोकली अडॉप्ट करे जाते हैं लोगों के द्वारा, ये वाली बात आप याद रख सकते हो, आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए काम आ सकती है। ठीक है। ये लोकल ट्रेडिशन वाइज जो चीज़ें हैं ना, जैसे आप ये वाली चीज़ ना कभी कभार सोसाइटी में भी लिख सकते हो। जैसे कभी कभार अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना देवजोत कि सोसाइटी में होने वाली कुछ प्रैक्टिसेस हमें साइंटिफिक एक टेक्निक प्रोवाइड कर देती हैं चीज़ों को प्रोडक्ट करने के लिए। अगर इस प्रकार से कभी कोई यूपीएससी या कहीं पर भी अगर आप क्वेश्चन देख लो ना, तो ये क्वेश्चन इस तरफ इशारा करता है आशिमा कि कैसे समाज में होने वाली कुछ प्रैक्टिसेस हमें ट्रेंड कर देती हैं कि हम साइंटिफिकली थोड़ा सा चीज़ों को जान सकें। अब ये कौन सी प्रेडिक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती हैं? देखो, एनिमल का बिहेवियर स्टडी करना। कैसे? जो फिश होती हैं तालाबों में, पॉन्ड में, वो थोड़ी सी ना मतलब काइंड ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रही होती, ऐसा लगता है कि वो चिड़चिड़ा रही हैं। सांप जो होते हैं ना, पानी वाले सांप या कैसे भी सांप, वो अपने होल से सरफेस पर आने लग जाते हैं। ज़मीन के अंदर रहते हैं वो, मिट्टी के अंदर, वो वहाँ से बाहर आने लग जाते हैं। जब इस प्रकार का बिहेवियर लोकल लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता लग जाता है अर्थक्वेक आने वाला। और जानवरों को ये वाली चीज़ पहले पता लग जाती है अर्थ के अंदर, स्पेशली दो बरोइंग एनिमल्स होते हैं। बरोइंग एनिमल मतलब जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर रह रहे होते हैं। ठीक है। गुजरात के अंदर भुज अर्थक्वेक आया था, काफ़ी ज़्यादा रिक्टर स्केल में ये आया था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसने नुकसान पहुंचाया था। और अभी एक अजय देवगन की मूवी भी आई थी रिसेंटली, भुज, है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक मैसिव अर्थक्वेक ने जो कि आया था गुजरात के शहर भुज में, कब आया था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6.9 रिक्टर स्केल का था इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था ये, और 26 जनवरी 2001 को आया था। देख रहे हो, रिपब्लिक डे वाले दिन। और उस टाइम पर नरेंद्र मोदी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुई थी। इस प्रकार का क्वेश्चन ये जो था ये MPPSC में आया था पिछले साल। ठीक है, कि राइट अ नोट ऑन भुज अर्थक्वेक। ठीक है, तो अलग आप यहीं से इसका आंसर लिख सकते थे। 3 मार्क्स का था, क्योंकि ये स्कूल सबसे ज़्यादा इफेक्ट था। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स जो थे, ऐसा खबर आई थी कि स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से अलग अलग जगह पर इतने सारे बच्चे और टीचरें मर चुके हैं। ठीक है। भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड 3 days आफ्टर द अर्थक्वेक। कंसर्न था कि लोगों को खाना, कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह कैसे मिलेगा, मेडिकल सप्लाईज हर जगह पहुंच नहीं रही थी। डिस्ट्रक्शन हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइक फ़ोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब कुछ टूट गए थे। काफ़ी सारी जगह पर बिजली के खंभे वगैरह गिरने की वजह से फायर हो गई थी। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड, क्योंकि चारकोल कुकर्स वगैरह ये पलट गए थे पूरी तरीके से, ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह टूट गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी अर्थक्वेक जोन में। प्रेसिडेंट ने गुजरात के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। CM ने मदद मांगी थी सेंटर से, यानी कि नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे सेंट्रल लेवल पे, उससे मदद मांगी थी। या फिर 2001 में आई थिंक, जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने एक अपील लॉन्च करी थी सेंटर की तरफ कि वो डिजास्टर से डील करने के लिए थोड़ा सा फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है। अब अर्थक्वेक जो होता है उसको मेजर करा जाता है एक मशीन की मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं सीस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का कि कितनी स्केल पर आया, उसको मेजर करने के लिए एक स्केल यूज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है। अर्थक्वेक जो 2.0 या फिर उससे कम का होता है वो फील होगा भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 5 रिक्टर स्केल
तक का जो अर्थक्वेक होता है वो डैमेजिंग हो सकता है, चीज़ें गिरना शुरू हो जाती है। 6 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और 7 तक का जो मैग्नीट्यूड का होता है उसको मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। और जैसे कि आप ये भुज वाला देख पा रही हो कितना था, 6.9 था, यानी कि ऑलमोस्ट 7 था। तो ये एक मेजर अर्थक्वेक था। हम आने वाली क्लासेस के अंदर वैसे ये सीखेंगे, ये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट था। हम ये डिस्कस करेंगे दिव्यज्योत कि कौन से प्लेट्स के टकराने की वजह से भुज अर्थक्वेक आया था, ठीक है, कौन से 2 प्लेट्स टकराई थी। वैसे ये नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है, हम लोग इसे डिस्कस तो करेंगे तमिलनाडु से, तमिलनाडु की एनसीईआरटी से डिटेल तरीके में, लेकिन आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे ये बताओगे कौन सी प्लेट्स टकराने की वजह से गुजरात में जो भुज अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को, तो कौन सी लिथोस्फेरिक प्लेट्स टकराई थी। ठीक है आशमा दिव्यज्योत, आप ये वाली चीज़ मुझे ढूंढकर बताओगे नेक्स्ट क्लास से पहले। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शेल्टर कहाँ का लिया जा सकता है, सेफ स्पॉट माने जाते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आपको, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब आंसर लिखोगे आप लिख सकते हो। किचन के काउंटर के नीचे, टेबल और डेस्क के नीचे, और साइड कॉर्नर जो दीवारों के होते हैं उनकी तरफ। आप दूर रहो जिस जगह पर आग लग सकती है, चिमनीज़ के अराउंड के जो एरियाज़ होते हैं, या दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह इंक्लूडिंग शीशा या कोई पिक्चर फ्रेम लगा हुआ है बड़ा सा, उसके पास मत खड़े हो। आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में अवेयरनेस फैला सकते हो, सबको चौकन्ना कर सकते हो, बस ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मेजर लैंडफॉर्म की, ठीक है। हमने अर्थक्वेक को समझा, अर्थक्वेक मुझे बता दो समझ में आ गया, उससे पहले वॉल्केनो को समझा था। 2 डिजास्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए कंप्लीट तरीके से, बताओ कोई दिक्कत।